अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व अमलन व फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमा अल्लाहु अलैहि अनअमता अलैहि अम्सिक अलैका ज़ौजक वत्तक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिक मल्लाहु मुब्दीहि व तख़शन नास। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह कमुल हाकिमीन की ज़ात बाबरकात के लिए है, जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक दाता गंजबख्श है। फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन कदीर की ताक़तों का मालिक है। अनगिन ला तादाद बेहद हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए, जो साक़ी कौसर शाफ़ महशर शफ़ीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन है। मुहतरम सामईन व हाज़रीन, आज आपके सामने मुँह बोला बेटा मुतबन्ना जिसको कहा जाता है, उसके हवाले से चंद गुज़ारिशात रखना चाहता हूँ
अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन मुझे शरह सदर के साथ किताब व सुन्नत के मुताबिक हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक अनायत फ़रमाए। फिर हम सब को सुना कर उस पर कमा हक़ हो अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक अनायत फ़रमाए। मोहतरम सामईन, हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके हवाले से कुरान पाक ने और शरीयत इस्लामिया ने बहुत हद तक कदर तफसीलन इस मामले को खुलकर बयान किया है। हज़रत ज़ैद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त अपना मुँह बोला बेटा बनाया था कि ये जब आपकी बारगाह में पेश किए गए थे, कलब कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ये शख्स थे। और ये बिकते बकाते आए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भतीजे से हकीम बिन हज़ाम जो थे, उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये ग़ुलाम ख़रीद करके दिया था। और सैयदा कायनात ने जिस तरह अपनी हर चीज़ जो है, अपना माल, अपना ज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ़ कर दिया था, इसी तरह ये ग़ुलाम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश फरमा दिया था। पता चलते चलते घर वालों को पता चला कि मक्का के अंदर हमारा बेटा बिकता बकाता चला गया है और जिस शख्स के पास है उसका नाम नामी इसमें गिरामी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताने वालों ने बताया कि जाओ तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान फरमाई के बड़े ही रकीकुल क़ल्ब इंसान हैं, आपकी अपील पर गौर व फिक्र करेंगे और आपका बेटा आपको वापस लौटा दिया जाएगा। अब इनके वालिद हारिस बिन शरहबील जो हैं और इनके चचा आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में और आकर के कहते हैं कि जो चाहिए ले लीजिए और हमारा लख्त जिगर जाने पिदर हमें वापस कर दीजिए। वालिदा बड़ी परेशान है, घर वाले बहन भाई बड़े परेशान हैं। इसकी जुदाई को लेकर जुदाई जो है वो बर्दाश्त होने में नहीं आती। तो आपके सामने हमारी अपील है, अर्ज़ है कि इसको वापस लौटा दीजिए हमारे साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फ़रमाया कि ये इख्तियार हम आपके बेटे को देते हैं, जाना चाहे तो हमने उसको रख के क्या करना है, जो हमारे पास न रहना चाहे हम उसको नहीं रखा करते। वालिद और भाई बड़े खुश हुए कि हमारा बच्चा तो अब हमें मिलेगा। क्यों? पता था ये कुदरती अमल है, फितरती फेल है कि बच्चे हमेशा वालिदैन के साथ जाना ही गवारा करते हैं, पसंद करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इंसाफ वाले फ़ेल और कौल से बड़े मुतासर हुए और बड़े खुश हुए कि आपने
ये बात बच्चे पर छोड़ दी है कि वो जाना चाहे तो चला जाए। अब जब बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को करीब से देख चुका था और बड़ा मुतास्सर था। उसने जाने से इनकार कर दिया कि मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो इन्हीं के कदमों में रहूंगा। अजीज सामईन, बाप कहता है, समझाता है, वो बेटा तू कैसा फैसला करता है? लोग आज़ादी पसंद करते हैं, तू गुलामी पसंद कर रहा है। वहाँ तो आज़ाद था, यहाँ तो गुलाम है और गुलामी का तोग अपने गले में डाले रखना चाहता है। तो कैसा इंसान है? ज़ैद ने जवाब दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की। मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। अगर ये ग़ुलामी है तो मुझे ये ग़ुलामी 100 दफ़ा पसंद है, मैं इसको इख्तियार करने को तैयार हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं इन्हीं की ग़ुलामी में रहूँ, इन्हीं की ग़ुलामी में अपने रब के पास चला जाऊँ। इससे बढ़कर मेरे लिए सआदतमंदी कोई नहीं है। बाप ने छोड़ा, ठीक है भाई तू नहीं जाना चाहता तो हम क्या करें। उस वक़्त फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद को अपना बेटा, मुँह बोला बेटा बना लिया। रस्म थी, रवाज था कि जो मुँह बोला बेटा था उसको फिर उसी के नाम से ही पुकारा जाता था जिसका वो मुँह बोला बेटा होता था। यानी कि ज़ैद बिन हारिसा की जगह ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से आप मशहूर हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बढ़ते चले गए, जवानी की उम्र को पहुँचे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह बोले बेटे और चहेते के साथ जो है वो निकाह करते हैं। तो अपनी फुफ्फीज़ाद बहन और कज़न जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फ़रमाया कि ज़ैद के साथ तेरा निकाह करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि घर वालों ने कहा, मोहल्ले वालों ने कहा, कबीले के लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो और ज़ैनब जो है ये शरीफ है, ख़ानदान के लिहाज से आला है, नस्ल के लिहाज से आला है, हसब के लिहाज से आला है, कैसे इनका निकाह हो सकता है ज़ैद के साथ? ज़ैद ग़ुलाम है। लेकिन ये हुक्म मुस्तफ़ा था और हुक्म रसूल ही नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि ये हुक्म खुदा और अल्लाह की मंशा और चाहत थी कि इस रस्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन तोड़ना चाहते थे जो ज़माना जाहलियत में बन चुकी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कुरान नाजिल फरमाया। इलाहुल आलमीन ने फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। इलाहुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कायनात के लोगों में ऐलाने आम कर दीजिए जो ईमान का दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपका कलिमा पढ़ने वाले हैं। उनके लिए हमारा पैगाम है कुरान पाक की ज़ुबानी सुना दीजिए ना।
कि किसी बात का फैसला कर दे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किसी मोमिन के लिए लायक नहीं, जायज़ नहीं है कि वो अपनी ख्वाहिश को, अपनी चाहत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के ऊपर जो है कवी रखें, बरकरार रखें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़ैसला आएगा उसे कबूल करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता, वमन यासिल्लाह व रसूलहू फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, जो मेरे रसूल की मुखालफत करेगा, नाफरमानी करेगा, वो शख्स कभी राह हिदायत पर नहीं हो सकता, उसके ईमान की कोई गारंटी नहीं है। वो लाख दावे करता फिरे मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो खुदा से मोहब्बत के लाख दावे करे, अपने मुसलमान और मोमिन होने के लाखों दावे करता फिरे, अल्लाह ने बात ख़त्म कर दी है। फरमाया, जो मेरे रसूल की नहीं मानेगा वो खुदा की भी नहीं मानेगा, फिर उसके ईमान पर एतबार नहीं किया जा सकता, बल्कि वो खुली गुमराही के अंदर है, वो गुमराही के अंदर है। और गुमराही जो होती है वो जन्नत का रास्ता नहीं बल्कि जहन्नम की तरफ खींच कर ले जाने वाली होती है। इसलिए मोमिन के लिए कोई इख्तियार नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर वो अपनी ख्वाहिशात को न छोड़े, उन्हीं को सामने रखे, उन्हीं को बरकरार रखे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाज़िल फरमा दी। और मोमिनीन में से सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान की ये ख़ास सिफ़त है कि जब कोई कुरान पाक की आयत आती, हदीस आती, वही आती, तो सबसे पहले और उसी वक़्त जो है जो भी सुनता उसके ऊपर ईमान ले आता और अमली तौर पर अमल करके दिखाता, अमली तौर पर ईमान ले करके आता था। अब ये तैयार हो गए, हज़रत ज़ैनब भी तैयार होगी, घर वाले भी तैयार हो गए, अब तो निकाह करना ही पड़ेगा। निकाह हो जाता है। अब निकाह जो है वो ज़्यादा देर चलता नहीं, रोज़ाना की चपकलश, रोज़ाना जो है वो झगड़ा होता है, झगड़े पे झगड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं सैयदना ज़ैद कि मैं तो रोज़ाना के झगड़ों से तंग आ चुका हूँ, ज़ैनब की नस्ल और हसब जो है वो आला है, वो उसी से बाहर नहीं निकल पा रही, वो मुझे अपने बराबर का भी नहीं समझती, रोज़ाना की ये चपकलश है तो मैं इसको ख़त्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आ चुकी थी, हदीस के दिए, हदीस के तौर पर वही आ चुकी थी। हदीस की ज़ुबान जिसे हम कहते हैं वो यही थी कि ज़ैद तलाक देंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ज़ैद के साथ जो है वो निकाह करेंगे। ये अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराते थे, इस बात से डरते थे, खाइफ थे कि लोग क्या कहेंगे। अरब के अंदर रवाज था कि जो मुतबन्ना होता था उसकी जो ज़ौजा है उसको हकीकी ज़ौजा जो है वो समझा जाता था, जिस तरह सगे बेटे की ज़ौजा को हुक्म था वही मुतबन्ना के मुँह बोले बेटे की बीवी का हुक्म था। उस माशरे के अंदर
लेकिन असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे कि ये नहीं है कि किसी के बेटे को पकड़ के कोई कह दे कि वो मेरा मुंह बोला बेटा है, उसकी किफ़ालत करे तो वो हकीकी बेटे की जगह पर आ जाए, हकीकी औलाद के तसव्वुर में उसका ख्याल किया जाए। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं थी। इसलिए इस बात के ख़ात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी तरतीब थी जो कुदरत के तकाज़ों के मुताबिक उसको बनाया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, और कई बदबख्तों ने, कहने वालों ने ये कहा भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फरमाया करते थे ज़ैद को कि ज़ैद तलाक ना देना, इसको नभाते रहिए, जहाँ तक मुमकिन है इसको नभाते रहिए। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई, एक वक्त फिर आ गया, तलाक हो करके रही। रब्बे कायनात ने कुरान पाक में फरमाया वइस्तक़ूलु लिल्लज़ी अन्अमल्लाहु अलैहि वअन्अमता अलैहि अम्सिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह। इलाहुल आलमीन ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, वो वक़्त भी याद कीजिए ना कि जब आप उस शख्स को कह रहे थे जिसके ऊपर अल्लाह ने भी एहसान किया, अल्लाह ने भी एहसान किया और आपने भी उसके ऊपर एहसान किया। अल्लाह का एहसान क्या है कि वो बिकता बकाता कहीं का था और वो आया आपके पास और इस्लाम की लाजवाल दौलत से माला माल हो जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस नेमत से मुराद इस्लाम की नेमत है। अल्लाह का जो एहसान है वो इस्लाम का एहसान है, यानी कि इस्लाम की सूरत में अल्लाह ने एहसान किया है। 4 शख्सियात थी कि जिन्होंने रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दावे पर दलील नहीं मांगी, बल्कि जब आपने रसालत का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान किया है, तो ये 4 शख्सियात हैं। इन्होंने बग़ैर दलील मांगे कि आपकी रसालत को मान लिया था, का इस्लाम में दाखिल हो गए थे। एक सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, तीसरे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, चौथे यही शख्स थे सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह ने इसी एहसान का जिक्र फरमाया, फरमाया वइस्तक़ूलु लिल्लज़ी अन्अमल्लाहु अलैहि, अल्लाह ने भी उस शख्स पे एहसान फरमाया और आपने भी उसके ऊपर एहसान फरमाए हैं। आप उसको रोकते रहे थे कि तू अपनी बीवी को बरकरार रख, घर के अंदर ठहरा के रख, घर से ना निकाल, तलाक ना देना। उस शख्स को आप ये बार बार कहते रहे हैं। आप लोगों से डरते थे कि लोग क्या कहेंगे, हालांकि डरना तो आपको अपने रब से चाहिए था, अपने रब से चाहिए था ना। लोगों का डर क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, आप इस बात से खाइफ रहे हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। लेकिन डरना तो आपको अपने रब से चाहिए था और ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप उसको बार बार रोकते रहे हैं कि तलाक ना होगी और ना मुझे निकाह करना पड़ेगा, लेकिन जो आसमान के रब के फैसले हैं, वल्लाहु हक़्क़ु, अल्लाह का ज़्यादा हक़ है कि उससे डरा जाए और वह अपने फ़ैसलों को बरकरार भी रखता है और मनवाने की ताकत और कुदरत भी रखता है। इस वजह से जो है आपने ये जो कहा है ये सही नहीं है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की करनी ऐसी हुई, उन्होंने तलाक दे दी। फलम्मा कज़ा ज़ैदुम मिन्हा,
कुरान कहता है फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा लिकै ला यकूना अलैका हरज। अल्लाहु अकबर। मामला जो है ज़रूरत पूरी हो गई। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलाक दे दी है। अब इद्दत गुज़र जाती है। तलाक के बाद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ही निकाह कर दिया सैयदा ज़ैनब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ज़ैनब की ये भी शान निराली है। अल्लाहु अकबर के सब के निकाह दुनिया में होते हैं, लेकिन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ऐसी अजीम हस्ती है कि इनका निकाह खुद आसमान के रब ने किया है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। इनका निकाह दुनिया में नहीं हुआ, ना रिश्ता तय दुनिया में हुआ है। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो फैसला माना था कि जब इनका दिल नहीं मानता था निकाह करने को एक ग़ुलाम आज़ाद करदा ग़ुलाम के साथ, उस वक़्त इन्होंने फ़ैसला माना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसका इनाम अल्लाह ने ये दिया है कि अल्लाह ने उम्मुल मुमिनीन बना दिया है और ख़ुद फिर आसमान के रब ने निकाह किया है। अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, कभी कभी उम्मुल मुमिनीन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा फरमाया करती थी कि मुझे तो अपनी किस्मत पर नाज है कि मेरा निकाह रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। और ये नाज किया करती थी और अपनी शान जो है मुकाम के हवाले से बताया करती थी। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी कभी कहा ना कि तेरा तो निकाह अर्श वाले ने किया है, मेरी पाक दामनी के ऊपर अल्लाह ने कुरान पाक की कई आयतें नाज़िल फरमा दी हैं। यहाँ तक था अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदा का निकाह हो जाता है। बातें करने वाले करते हैं, मुनाफिकीन ने अपने निफाक का खुल कर के इजहार किया है, काफिरों ने खुल कर के अपने कुफर का इजहार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। क्योंकि मशहूर तो यही था ना कि जो मुँह बोला बेटा है वो अपने हकीकी और सगे बेटे जैसी हैसियत रखता है, उसको जो है विरासत के अंदर भी उसी तरह हिस्सेदार बनाया जाएगा। और जितने लवाज़मात होते हैं हकीकी औलाद वाला काम किया जाएगा। तो अब लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जिसको सारी ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटा कहा करते थे, आज उसी की जो ज़ोजा है तलाक याफ्ता, उसके साथ जो है खुद शादी रचाई है, शादी की है। लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की और आज भी कईयों ने कहने वालों ने कहा है नऊज़ बिल्लाह कि ये निगाह इश्क थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नाउज़ बिल्लाह, कि जिस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो नज़र रखते थे सैयदा ज़ैनब पर, इसी वजह से जो है वो शादी कर ली आपने। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से डरते थे, लोगों की शर्म करते थे कि लोग क्या कहेंगे अगर ये शादी हो गई। हालांकि आपको पता था, लेकिन आप ज़ैद को कहा करते थे कि तलाक ना देना, तलाक ना दोगे तो ये नौबत आएगी नहीं। लेकिन अल्लाह अपना फ़ैसला मनवा करके रहते हैं। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बात को हक़ और सच समझते हैं, किसी के नाराज़ होने पर भी उसको अधूरा नहीं छोड़ा करते, बल्कि उसको पूरा करके छोड़ते हैं। लोगों ने ताने दिए, बातें करने वालों ने की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का ऐलान फरमाया कि इलाहुल आलमीन ने किसी बंदे के दिल के सीने के अंदर दो दिल नहीं रखे।
दो दिल नहीं रखे, हर एक इंसान के सीने में अल्लाह ने एक ही दिल रखा है। लिरजुलिम मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी व मा जअला अज़वाजकुमुल्लाती। और अल्लाह फरमाते हैं कि किसी की बीवी उसकी माँ नहीं हो सकती। कोई कह दे कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह हराम है, फरमाया नहीं नहीं, इसके मुंह की बातें हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये तो इनकी मुँह की बातें हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसी तरह फरमाया कि किसी के मुंह से कह देने से किसी का बेटा जो है वो शख्स का हकीकी बेटा नहीं हो सकता। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। रब्बे कायनात ने फरमा दिया, कायनात के लोगों, अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा तरीन बात है, जो इंसाफ का तकाज़ा है, अल्लाह को जो बात पसंद है वो यही है कि हर एक उसके हकीकी बाप के नाम से पुकारा जाए। ये नहीं है कि जिसने मुंह से बुला लिया वो बदल करके रख लो उसका नाम उसी के नाम से, नहीं, बल्कि इनका नाम क्या है? बाप का नाम हारिस है तो इनका नाम ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं बल्कि ज़ैद बिन हारिसा है। और अल्लाह को ये ही पसंद है। और अगर किसी के बाप का नाम मालूम ना हो तो फरमाया कोई बात नहीं है, वो तुम्हारा भाई है, उसको अपना भाई बना लो, अपना दोस्त बना करके रखो। कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़रूर जो है कि उसके बाप का या किसी के जो है उसके साथ किसी का नाम लगाया जाएगा बाप के खाने में तो फिर ही जो है बात बनेगी, नहीं, बल्कि उसको अपना भाई बना करके रखिए। तो अजीज़ दोस्तों, भाइयों, फरमाया कि अगर तुम्हें उनके बाप के नाम का नहीं पता, तुमने न चाहते हुए जानबूझकर नहीं, अगर किसी का नाम उसके नाम के साथ लगा दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझ करके करोगे कि उसके बाप के साथ मिलाओगे किसी और का नाम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये बाइसे अज़ाब है, बाइसे गुनाह है और हमारे गज़ब और गुस्से का जो है वो वजह बन जाएगी। इसलिए अगर कोई बाप कोई जो है जोड़ा आज जिस तरह के शादी को कई साल गुजर जाते हैं तो बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, तो जोड़े फैसले करते हैं कि हम कहीं से ले करके पालेंगे, ले पालक बच्चे। तो अब उनके नाम के साथ बाप के खाने में जो है किसका नाम लिखा जाएगा? इसका नाम नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जिसका वो बच्चा है हकीकी तौर पर उसी का नाम लिखा जाएगा। इसका नाम अगर लिखा जाएगा तो सही बुखारी के अंदर हदीस है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनिद्दा इला गैरि अबीही व हुवा यअलमु अन्नहु गैरु अबीही फलहु जन्नतु हराम, कि जिस शख्स ने अपने बाप की जगह पर किसी और का नाम लिया, लिखा या और का नाम पुकारा, उस शख्स के ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दे दिया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आज पढ़े लिखे लोग होते हैं और ऐसे ही करते हैं कि वो किसी का बच्चा लिया, उसकी परवरिश की, पाला पोसा और बाद में जो है उसका नाम जो है बाप का खाना जो है वो पुर किया और अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। तो ये शरई तौर पर बड़ी सख्त ममानत है। फरमाया जन्नत ऐसे बदबख्त के ऊपर हराम है। इस कुज़िये को हल किया काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह ने। उन्होंने फरमाया कि ये इस वजह से है कि अगर 30 साल औलाद नहीं हुई तो किसी और का लेकर के उसकी परवरिश करके लोग ये ना कह दें कि नहीं दी अल्लाह ने तो फिर क्या हुआ, हमने लेकर के वो जो खाना था वो पूरा कर ही लिया है, वो हसरत पूरी कर ही ली है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को
इतनी जो है डिटेल के साथ और इतनी कुव्वत के साथ बयान किया है कि जो किसी के नाम के साथ गलत बाप का नाम इस्तेमाल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा। इसी बात को ख़त्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ज़ैनब का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया कि ये कभी जो हरकत है ये अल्लाह को पसंद नहीं है, इसके लिए किसी और को नहीं चुना बल्कि ख़ुद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना है कि आप इस रस्म को जो है वो तोड़ने वाले बन जाएं। अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, बेटा बना तो लेते हैं लोग, लेकिन कई एक जो है वो नुकसानात भी होते हैं। वरासत के अंदर जो है वो हिस्सेदार बनना पड़ जाता है, बनाए जाते हैं, और जो हकीकी जिनके लिए वरासत के अंदर हिस्सेदारी है वो महरूम रह जाते हैं। असली औलाद नहीं है, सारी जायदाद इसके नाम लग गई जो लेकर के पाला गया बेटा है। अब इसके भाई जो हैं वो वरासत से महरूम रह जाते हैं जिनको अल्लाह ने हक़ दिया है, उसकी बहनें महरूम रह जाती हैं, उसके ख़ानदान वाले जो लोग हैं वो महरूम रह जाते हैं। सारा हक़ ये ले उड़ता है, और जिसने इसको सारे इख्तियारात दिए हैं, अल्लाह का हुक्म तो ये है कि वरासत के अंदर सबको जो जो असहाबुल फ़राइज़ हैं उनको हिस्से दिए जाएं। लेकिन ये शख्स जो है ये सारा जो है वरासत का माल ले जाता है, जो अल्लाह ने हक़ दिया है वो मिलता नहीं है। इस वजह से अज़ीज़ दोस्तों, ये जो गुनाह है ये इस बंदे के ज़िम्मे लग जाता है कि जो उसको अपना वारिस बना करके डिक्लेयर करके चला जाता है। माल ये खा रहा है और जूते जो है वो खा रहा है कि जिसने इसको अपना वारिस डिक्लेयर किया है। सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है। इसके बाद दूसरा नुकसान जो ये है कि किसी के पास औलाद है और भी औलाद है या नहीं थी, इसने लेकर के बेटा पाला, उसके बाद अल्लाह ने औलाद दे दी, बहनें आ गई इसकी। अब जब ये जवान हो जाते हैं तो वो खलवत नशीनी जो है ये होगा तो गैर महरम ही ना उन सब के लिए, ये गैर महरम होगा, इसके साथ सामने जो है पर्दा करना उनका ज़रूरी है। अगरचे एक ही घर के अंदर पले पोसे हैं तो पर्दा तो ज़रूरी है। गैर महरम रिश्ते वो होते हैं कि जिनसे निकाह हो सकता है, और महरम रिश्ते वो हैं जिनसे निकाह नहीं कभी भी हो सकता। और ये जो लेपालक बेटे होते हैं इनके साथ निकाह हो सकता है, इसलिए इनकी खलवत नशीनी जो है ये भी बहुत बड़ी नुकसान की जो है वो मौका और वजह बन जाती है। आप देखिए सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र की मलका ने लिया था। कुरान ने कहा, फरमाया वक़ालल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्राती अक्रिमी मस्वाह असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। कुरान कहता है कि उन्होंने इस बच्चे को अपना बेटा बनाने की सोच ली थी कि हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। लेकिन जब सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हो जाते हैं, वलम्मा बलगा शुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन वरावदतु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही व ग़ल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाह। कुरान कहता कि इस ज़ुलेखा ने जो बादशाह की बीवी है जिसको अपना बेटा बनाया हुआ था, बेटा बना करके पालते रहे हैं, जब जवानी की दलहीज को पहुँचता है तो वही जो माँ बनी हुई होती है वही फरेफ्ता हो जाती है।
वो तो नबी थे अल्लाह के, अल्लाह ने बचा लिया। आज तो यहाँ पर सगे रिश्तेदारों के हवाले से, सगे बाप के हवाले से कितनी मिसालें इस माशरे के अंदर मिल जाती हैं कि नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, कि बाप जो है वो अपनी बेटियों के साथ मुंह काला करते नजर आता है। तो जब बेटा ही किसी का होगा, किसी और का, तो फिर आप खराबी देखिए कितनी वाक़ई हो सकती है। इसलिए ऐसा करना कोई मौजू नहीं, अच्छी बात नहीं है। अगर रखना ही रखना है तो फिर बचपन के अंदर लीजिए और उसको जो है वो औरत जो है दूध पिलाए, वो रज़ाई माँ बन जाए, तो फिर भी ये मामला ठीक है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर जो है मेरे अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, ये सूरत आपके सामने आएगी कि जब बच्चा जवान हो जाएगा, यहाँ तक शरीयत ने फरमाया है 2 भाई भी हैं 12 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो उनके बिस्तर जो है सोने की जगहों को अलहदा अलहदा कर दो, ताकि शैतानी जो गलबा है वो उससे बच जाएं, शैतान से दूर रहें। इसलिए इस बात को जो है वो मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। अज़ीज़ दोस्तों भाइयों, एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि जब इंसान किसी का बच्चा लेकर के पालता है, जब वो बड़ा होता है और फिर उसको पता चलता है आखिर ये बातें छुपी तो नहीं रहती कि मैं इनका बेटा ही नहीं हूँ, मैं इनका बच्चा ही नहीं हूँ, ये मेरे वालिदैन हकीकी नहीं हैं। जब पता चलता है तो वो यकसर जो है वो मुखालफत में उतर आता है। वो जिनका होता है उनकी साइड लेना शुरू करेगा। पाला इन्होंने है, तकलीफ़ात ये बर्दाश्त करते रहे हैं, लेकिन अब बड़ा हो गया है तो अब वो इनको करीब नहीं आने देता। अब उसको जो है उसका कबीला जो है वो अच्छा लगता है, ये अच्छे ही नहीं लगते, और ये भी फितरती तकाज़ा है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा शहर से थोड़ा सा निकले दे तो देखते हैं कि 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं। रजुलान यक्ततिलान, हाज़ा मिन शियातिही व हाज़ा मिन अदुव्वी फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियातिही। आप देखा 2 बंदे जो हैं वो झगड़ा कर रहे हैं, एक इन्हीं के कबीले का था और एक दूसरे कबीले से था। इन्होंने अपने कबीले के बंदे का साथ दिया, दूसरे के जो बंदा था दुश्मन के कबीले का उसको एक ज़ोरदार मुक्का जड़ देते हैं। कज़ा अलैह, उसका वही फ़ैसला हो जाता है, वो मर जाता है। नबी के मुक्के के अंदर इतनी पावर है कि एक लगाया और वो बंदा मर गया। अब वो मर जाता है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और ये साथ देते हैं तो अपने कबीले के, हालांकि ये रहे थे, पले बोसे थे फ़िरौन के महल में, मिस्रियों के यहाँ, लेकिन ये जो इनका अपना कबीला था उसकी उल्फत और मोहब्बत जो है वो गालिब आई। तो ये भी हो जाता है जब बच्चे को बड़ा होने पर पता चल जाता है कि ये मेरे असली वालिदैन नहीं हैं, तो वो सारी उल्फतें, मोहब्बतें, मुवद्दतें जो हैं वो नफ़रत के अंदर बदल जाती हैं कि तुमने सारी ज़िंदगी एक तो मेरे सामने छुपाए रखा मुझसे कि हम असली वालिदैन नहीं हैं। तो ये होता क्यों है, ये हो कर के रहता क्यों है? क्योंकि ये अल्लाह के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ है। और जब जब अल्लाह के फ़ैसलों की ख़िलाफ़ वर्जी जिस मामले में की जाएगी, कभी उसके अंदर खैर नहीं हो सकती। हम जितने मर्ज़ी जतन कर लें, जितना मर्ज़ी छुपा लें, जो मर्ज़ी लगा लें, लेकिन कभी भी हमें उसके अंदर खैर नहीं मिल सकती जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ काम होगा। किसी कहने वाले ने अपने बेटे को कह दिया कि भाई तेरी माँ का तो असली बेटा नहीं है, उसने तो कोई बंदा आया था मांगने वाला, उसको आटा दिया और बदले में उसने तेरी माँ को तू दे दिया था। तो अब घर में आता है तो झगड़ता है कि मुझे तो ये पता लगा है तू मेरी असली माँ नहीं है, हालांकि वो माँ उसकी असली है, बताओ मुझे। वो कहता है, वो मानता नहीं है, वो तैयार ही नहीं इस बात को मानने के लिए